नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडिक्विटी पैटर्न पर बेस्ड नंबर एनालॉजी के सवाल। तो जो भी सवाल नंबर एनालॉजी के थे, जो एडिक्विटी ने पूछे, जो पैटर्न्स पूछे, जो लेवल पूछा, वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और कैसे एडिक्विटी के सवालों को हम चुटकियों में कर सकते हैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगी। तो अगर नए हो चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में ये वीडियो मिस हो जाएगा एंड सोचोगे कि कौन सी वो मैम थी जिन्होंने गजब की ट्रिक सिखाई थी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की या रेलवे एग्जाम की या आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जानते हो नंबर एनालॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एनालॉजी का मतलब होता है समानता, और संख्याओं में जब हमें समानता बतानी होती है तो वो हो जाता है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने में सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो दिमाग में रहता है लोगों के, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लॉजिक यूज किया गया है यहां पे। तो उसी सवाल का जवाब पहले हम ढूंढेंगे अगली स्लाइड में। फिर जब उस सवाल का जवाब मिल जाएगा तब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को करने के लिए सीखनी है वो है अप्रोच। जनरली हम लोगों को जो क्वेश्चंस मिलते हैं नंबर एनालॉजी के वो होते हैं रेशो बेस्ड। अब कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, हम लोगों को एक पेयर दिया गया जो कि दो डॉट्स यानी कि एक रेशो से सेपरेटेड है, फिर आ गए चार डॉट्स, फिर आ गया एक और पेयर। तो जहां तक दो डॉट्स आते हैं मतलब कि एक पेयर, जहां चार डॉट्स आ गए यानी कि एक नया पेयर स्टार्ट हो गया। तो हमें क्या करना होता है, पहले पेयर में लॉजिक ढूंढ के दूसरे पेयर में उसको अप्लाई करना होता है। ठीक है। अब जब हम लोगों को पेयर में नंबर्स दिए होते हैं तो नंबर्स जनरली होते हैं तीन टाइप के पेयर हमको मिलते हैं। पहला पेयर जहां हम छोटे से बड़े नंबर तक जा रहे हैं, दूसरा जहां हम बड़े से छोटे नंबर तक आ रहे हैं, और तीसरा जहां नंबर्स हमारे पास लगभग बराबरी के हैं। तो अगर हम छोटे से बड़े नंबर तक जाते हैं तो हम लोगों को तीन लॉजिक्स का इस्तेमाल करना है बस। कौन कौन से वो लॉजिक है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब। अगर हमें कहीं पे भी दिखा कि एक छोटे से एक बड़े नंबर तक जा रहे हैं तो मैंने मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाया और आंसर निकाल लिया, या फिर मैंने स्क्वायर का लॉजिक लगाया, या फिर मैंने क्यूब का लॉजिक लगाया। बस ये तीन लॉजिक लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें दिख रहा है कि हम एक बड़े से एक छोटे नंबर तक आते हैं तो हम या तो डिवाइड का लॉजिक लगाते हैं, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, या फिर अगर संख्या बहुत बड़ी है और उससे हम एक बहुत छोटी संख्या तक आ रहे हैं तब हम डिजिटल सम या डिजिटल प्रोडक्ट का लॉजिक लगाते हैं। डिजिटल सम यानी कि अंकों का योग, डिजिटल प्रोडक्ट यानी अंकों को गुणा करके जो संख्या मिलती है वो। तो डिजिटल सम या डिजिटल प्रोडक्ट का लॉजिक लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जब हमारे पास नंबर्स लगभग बराबरी के होते हैं। जब लगभग बराबरी के नंबर है यानी कि सिमिलर रेंज के नंबर्स हैं, तब हम अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, यानी कि तब हम उनमें डिफरेंस चेक करते हैं या तो चेक करते हैं कि वो सेम नंबर के मल्टीपल हैं या नहीं। अब हो सकता है देखने में पहली बार आपको लगे अरे यार ये कैसे याद रहेगा। अब मैं आपको अगले कुछ मिनट में कुछ ऐसे सवाल कराऊंगी जो कि एडिक्विटी ने सीजीएल 2025 के पेपर में पूछे गए, और हर एक क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इस एक चार्ट के माध्यम से आपको अप्रोच करना सिखाऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला सवाल हमारे पास रहा ये 21 से 3। हमने क्या देखा, एक बड़ा नंबर और उसके बाद आ गया एक छोटा नंबर। तो जब कभी भी हमको एक बड़े से एक छोटे नंबर तक जाने को मिल जाए तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले डिवाइड का लॉजिक लगा के देखो, ना आए तब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या डिजिटल सम का लॉजिक लगाओ। अब यहां पे सबसे पहला डिवाइड का अगर मैं लॉजिक लगाऊं तो 21 को 7 से डिवाइड करूं तो 3 आ जाता है। 7 से डिवाइड करने पर सेम लॉजिक यहां अप्लाई करके देख लेते हैं। 7 से डिवाइड किया, 7 8 जा 56, 1 4 14 और 7 दूनी 14, 82 आ गया आंसर। बड़े से छोटे नंबर तक आए, सिंपली डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, हमने देखा कि एक छोटे से एक बड़े नंबर तक जा रहे हैं।
छोटे से बड़े नंबर तक जाने के लिए क्या क्या लॉजिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम? मल्टीप्लाई, स्क्वायर या क्यूब का। अब देखो क्यूब बहुत बड़ा हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक यूज करते हैं मल्टीप्लाई का। 6 7 जा 42। अगर मैं सोचूं कि मैं इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 9 जा 63 आएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमने यहां पे क्या देखा कि हर बार जरूरी नहीं है कि यहां पे अगर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे में भी ए से ही होगा। यहां पे 7 से तो यहां पे 7 से। इसको हम कहते हैं सिमिलर लॉजिक। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, दोनों जगह 7 से ही डिवाइड किया, ये था सेम लॉजिक। सेम लॉजिक यानी कि जो यहां पे वो वहां पे। नेक्स्ट है सिमिलर लॉजिक, यानी कि इसी प्रकार का लॉजिक इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या है ये प्रकार? 6 के बाद जो अगली संख्या है वो है 7, तो 9 के बाद जो अगली संख्या है वो 7 नहीं, वो है 10। तो 9 को जब 10 से गुणा करते हैं तब आएगा 90, तब आएगा 90। ऑप्शन नंबर डी 90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों नंबर्स हैं वो लगभग बराबरी के हैं। हमारे पास दोनों नंबर्स लगभग बराबरी के हैं, तो लगभग बराबरी के नंबर में हम क्या देखते हैं? डिफरेंस। यहां से कितना घटाया गया? 9। अगर यही मैं यहां से घटा के देखूं तो मुझे 44 मिलेगा, लेकिन यहां 44 का तो लॉजिक इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। फिर क्या लॉजिक हो सकता है? अगर मैंने इन दोनों नंबर्स को देखा तो यहां पे या तो माइनस का लॉजिक लगा के देखा तो इधर तो हमारा -9 से आंसर आ रहा है, उस जगह पे -9 करेंगे तो आंसर नहीं आ रहा है। -9 क्यों किया गया? क्यों किया गया -9? कोई ऐसा सार्थक रीजन नहीं दिखा हमें, तो इससे तो आंसर नहीं आया। अब जब हमें दिख रहा है कि प्लस माइनस से आंसर आया नहीं, मल्टीपल्स है नहीं दोनों एक किसी नंबर के, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे? उस केस में हम देखेंगे कि ये 25 क्या है। 25 बेटा 5 का स्क्वायर है कि नहीं? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर जब जोड़ोगे तो 25 मिल जाएगा। उसी जगह पे 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 25 और 9 जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 34। ऑप्शन नंबर बी 34, बी 34 मिलेगा। 34 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन जहां पे हमें हर एक डिजिट के संग कुछ किया हमने, तब हम नेक्स्ट नंबर पर आए। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। 11 से 1452, एक बहुत छोटी संख्या से एक बहुत बड़ी संख्या, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगता, मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत दूर है, स्क्वायर बहुत पीछे रह जाएंगे, क्यूब का लॉजिक लगा सकते हैं। और एक और रीजन है क्यूब का लॉजिक लगाने का कि 11 से हम 1100, 1200, 1300, 1400 तक बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं उसका क्यूब करके। जैसे मैंने 11 का क्यूब किया 1331, कितना ज्यादा था ये? 1 2 1, 121 ज्यादा था। 121 जानते क्या होता है? 11 का स्क्वायर। तो मैंने क्या लॉजिक निकाला, जो नंबर दे रखा है उसके क्यूब में उसी का स्क्वायर जोड़ लिया, आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल सीजल 2025 के एग्जाम का पूछा हुआ है। नंबर के ही स्क्वायर में उसी नंबर का क्यूब जोड़ लिया, तो 12 का स्क्वायर 1728, 12 का क्यूब 1728, 12 का स्क्वायर 144, 8 और 4 12, इकाई अंक में 12, इकाई अंक में 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाल का सही जवाब। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नंबर्स को देखो, ये दोनों नंबर्स बहुत पास के हैं, बहुत जाने पहचाने नंबर है। हाँ, लेकिन ये नंबर जाने पहचाने सिर्फ तब लगेंगे, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हम सिर्फ तब कर पाएंगे जब आपको 1 से लेके 20 तक के क्यूब और 1 से लेके 30 तक के 30 तक के स्क्वायर्स याद होंगे। ये नहीं याद होंगे तो बहुत दिक्कत होगी करने में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। ये 14 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है, 2 बढ़ा के जो संख्या आई उसका स्क्वायर ले लिया। ये 18 का स्क्वायर था, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। ऑप्शन नंबर ए 400, ए 400 हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट, 3 से 24 तो 5 से क्या? एक छोटी से एक बड़ी संख्या, मल्टीप्लाई
8 से कर दिया, वहां 8 से करेंगे आंसर नहीं आएगा। स्क्वायर नहीं है, क्यूब के पास है। 3 का क्यूब होता है 27, उसमें से मैंने 3 घटा दिया 24। 5 का क्यूब होता है 125, उसमें से 3 घटा देंगे 122। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी हो जाएगा सवाल का सही जवाब, है ना? सी हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर। नहीं बेटा, सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने शायद ध्यान नहीं दिया। 3 के क्यूब में से 3 घटाया तो 5 के क्यूब में से 5 घटाने का लॉजिक ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ज्यादा एप्रोप्रिएट लॉजिक है। और इस एक सवाल को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। उनका कहना था हमारा भी तो सही है, हमने क्यूब लेके 3 घटा दिया और हम ऐसा करते भी हैं, लेकिन अगर हमको पहले वाले नंबर से कोई रिलेशन मिल रहा है, जैसे कि यहां मिला 120, जो रिलेशन नहीं था पहले वाले नंबर से, उस हिसाब से 122 आ रहा था। तो ऐसे सवालों में हम जिससे रिलेशन मिल रहा है उस वाले को ज्यादा प्राथमिकता देके उसको सही मार्क करेंगे, उसको सही मार्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 100 1000 64 बराबर क्या? 100 और 1000 क्या लॉजिक है? 10 का स्क्वायर है ये, और ये 10 का क्यूब है। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर है, 8 का क्यूब होता है 512। ऑप्शन नंबर सी 512 इज द करेक्ट आंसर। 512 होगा सवाल का सही जवाब। और आते हैं, आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिखाते हैं। आपको देख के लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो क्या ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है? नहीं, नंबर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन दोनों लगभग बराबरी के नंबर्स हैं। और जब नंबर्स बराबरी के होते हैं तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। जैसे कि यहां पे 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 0 गया 2 और 6 में से 4 गया 2। 2 2 2 2 2 माइनस किया, सॉरी प्लस किया, 2 2 2 2 2 हमने प्लस किया तो हमें आंसर मिला। अब लास्ट में 2 आएगा, 2 2 4, 5 2 7, पहला डिजिट होगा 7, लास्ट डिजिट होगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी तरीके से जितने भी नंबर एनालॉजी के सवाल हमसे एडिक्विटी में पूछे गए थे, उन सारे सवालों को बस ये 3 छोटी ट्रिक्स के थ्रू याद करके हम कर सकते हैं। ये ट्रिक्स नहीं है, ये अप्रोच है। ये आपके लिए एक लाइफ सेवियर का काम करती हैं। छोटे से बड़े नंबर तक जाना है, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब। बड़े से छोटे तक आना है, डिवाइड, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या डिजिटल सम, डिजिटल प्रोडक्ट। नंबर बराबरी के हैं तो डिफरेंस लेते हैं, या फिर हम चेक करते हैं कि दोनों किसी सेम नंबर के मल्टीपल तो नहीं। यही काम हम करते हैं जब हमें नंबर एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन मिलता है। और उम्मीद है कि इसी टाइप के ट्रिक्स को अप्लाई करके आप आगे भी क्वेश्चन के आंसर्स करते रहेंगे। और इन्हीं ट्रिक्स को अप्लाई करके आपको करना है एक बहुत ही छोटा सा सवाल होमवर्क में सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपसे मिस हो जाए एंड बाद में जब आप ढूंढो तो शायद मिले भी ना। सो सी यू गाइज वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।